गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे थे, आप इलैक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन देख चुके थे। ठीक है, इलैक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन देखने तो बाद उन्होंने मास चार्ज भी देख लिया, मास कितना होंगे, चार्ज कितना होंगे। ओके, दैन बेटा उस तो बाद आप एनोड कैथोड रेस देख लिया, एनोड रेस कैथोड रेस भी देख लिया। ठीक है, तो बेटा मॉडल्स देख लिए आप। ठीक है, जे थॉमसन मॉडल देख लिया, दैन आप रिदरफोर्ड मॉडल भी देख लिया। ठीक है, दैन उस बाद बेटा बोहर मॉडल वाल वध रहे अज। ठीक है, बोहर मॉडल वाल वध रहे हैं कि वो की होया बेटा बोहर मॉडल आने तो पहले की होया, सब तो पहले पता लग्या कि ड्यूअल बिहेवियर है इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस का। ठीक है, की पता लग्या आपां नूं ड्यूअल बिहेवियर किहदा इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस का, ते आपां नूं एक एटॉमिक स्पैक्ट्रा बारे पता लग्या। आपां ये दोनों चीज़ां अज पढ़ांगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते आपां। इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस बेटा एक वेव की तरह होंगे ने। वेव की होंगे। ठीक है, वेव मोशन बारे पता है, इस तरह आप वेव देखते हैं। ठीक है, वेव इस तरह जाती है। जोड़ा आह होंगे जोड़ा ये पार्ट है मैक्सिमम पार्ट है, इनू की कहते हैं एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, की कहते हैं एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है जी, उस बाद बेटा जो उपर नूं है एक क्रस्ट होंगे, जो नीचे नूं हो जाती है वेव उदों की कहते हैं ट्रफ होंगे। तो एक एडजसेंट मतलब नाल दे क्रस्ट के डिफरेंस है, दो क्रस्ट ने, इन्होंने जो डिफरेंस है वही की लैम्डा। लैम्डा जिन्होंने आप कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, वेवलेंथ तो फ्रीकुएंसी दोनों एक दूसरे ने रिलेटेड ने। लैम्डा जिन्ना ज़्यादा होएगा, लैम्डा तो फ्रीकुएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लैम्डा जिन्ना ज़्यादा होएगा उन्नी घट फ्रीकुएंसी होएगी। ठीक है, या फ्रीकुएंसी जिन्नी ज़्यादा होएगी उन्ना घट लैम्डा होएगा, मतलब वेवलेंथ उन्नी ही होएगी घट होएगी। जिन्नी ज़्यादा फ्रीकुएंसी उन्ना घट वेवलेंथ। ओके, तो इन्होंने रिलेशन बेटा याद रखने वाला रिलेशन है, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू। ठीक है, या कह दो सी इक्वल्स टू इधर न्यू मल्टीप्लाई कर दें, न्यू लैम्डा। सी की है अपनी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। न्यू की है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा की है अपना वेवलेंथ। ओके, तो इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की होंगे ने इलैक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक। इलैक्ट्रो मतलब इलैक्ट्रिक। ठीक है, इलैक्ट्रिक कंपोनेंट भी होएगा जिहदे इलैक्ट्रिक कंपोनेंट लिया एक आपां ने। ठीक है, ਉਹਦੇ परपेंडिकुलर ही की होएगा मैग्नेटिक कंपोनेंट होएगा। एक की होएगा इलैक्ट्रिक कंपोनेंट, इस तरह की होएगी अपनी इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक साइड ਉਹਦਾ की है इलैक्ट्रिक कंपोनेंट है, एक साइड ਉਹਦਾ की है मैग्नेटिक कंपोनेंट है, दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। ठीक है, इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की होंगे ने कंसिस्ट ऑफ इलैक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट, बोथ आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इधर नूं प्रोपेगेट हो रही है, इधर नूं वध रही है इस डायरेक्शन वाल। ठीक है, आपस की ने परपेंडिकुलर ने। ठीक है जी, उस तो बाद बेटा इन्हों की स्पीड जी होंगी है, स्पीड की होंगी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिट याद रखनी है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सी की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, हमेशा याद होनी चाहिए है। तो उस तो बाद बेटा जी इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन्होंने कोई मीडियम नहीं चाहिए होंगे। ठीक है, जब अगर आप साउंड वेव की गल करिए, साउंड वेव अपनी आवाज़ वो मीडियम की जरूरत है, एयर वो मीडियम है। ठीक है, हवा नहीं होएगी तो अपना साउंड भी नहीं होगी। अगर वैक्यूम है मतलब उत्थे कोई हवा नहीं हैगी, कोई हवा नहीं हैगी, अपन साउंड बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। ओके, लेकिन अपनी जी इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने इन्होंने कोई मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होंगी, ये वैक्यूम के भी इदा ही मूव कर दी ने। ठीक है जी, उस तो बाद बेटा अपन इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पता लग गया। उस तो बाद इलैक्ट्रोमैग्नेटिक स्पैक्ट्रम देखा, स्पैक्ट्रम की होंगे। ठीक है, इलैक्ट्रोमैग्नेटिक स्पैक्ट्रम की होंगे बेटा इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफरेंट टाइप की होंगे जिवें कॉस्मिक रेस हो गई। ठीक है, एक्स रेस हो गई, गामा रेस हो गई। ठीक है, यूवी रेस। ठीक है, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सारी की ने बेटा इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ने। इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब इलैक्ट्रिक कंपोनेंट भी है और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों ने। ठीक है जी, इन्हों की अरेंजमेंट किस तरह अरेंजमेंट करनी है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, या तो इन्हों की वेवलेंथ की हो इंक्रीज होंगी हो, इधर की हो रही है वेवलेंथ की हो रही है इंक्रीज। ठीक है, वेवलेंथ इंक्रीज होए और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, इधर फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए डिक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उन्होंने ही आप कहेंगे की है अपने को इलैक्ट्रोमैग्नेटिक स्पैक्ट्रम है कि अरेंजमेंट है बस इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ठीक है, सब तो पहले बेटा सब तो पहले वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, मतलब कि वेवलेंथ सब तो घट, इधर वेवलेंथ सब तो ज़्यादा। लीस्ट वेवलेंथ की सब तो घट वेवलेंथ है कॉस्मिक रेस की कॉस्मिक रेस की, और इन्होंने फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ लीस्ट है मतलब हाई फ्रीक्वेंसी होएगी, हाई फ्रीक्वेंसी क्योंकि अपन पता है लैम्डा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ठीक है, ये की है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जिन्नी ज़्यादा की होगी वेवलेंथ उन्नी घट फ्रीक्वेंसी। हुण फ्रीक्वेंसी अपने को की है ज़्यादा है, वेवलेंथ की होगी घट होगी। लीस्ट फ्रीक्वेंसी की कॉस्मिक रेज की और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लीस्ट वेवलेंथ की है बेटा कॉस्मिक रेज की, और हाईएस्ट वेवलेंथ की है रेडियो वेव्स की है हाईएस्ट वेवलेंथ। ठीक है,
हाईएस्ट वेवलेंथ सब तो ज़्यादा वेवलेंथ की है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की है रेडियो वेव्स की, और सब तो घट की है कॉस्मिक रेज की है। फ्रीक्वेंसी है तो उल्ट होएगी, ठीक है, जिहदी सब तो घट वेवलेंथ है वो फ्रीक्वेंसी सब तो ज़्यादा, ठीक है, और जिहदी सब तो ज़्यादा वेवलेंथ है उसकी फ्रीक्वेंसी सब तो घट, ठीक है। इधर की होगी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, सब तो ज़्यादा सब तो घट वेवलेंथ की है कॉस्मिक दी, दैन गामा रेज दी, फिर एक्स रेज दी, फिर यूवी रेज दी, यूवी रेज दैन इनफ्रारैड रेज, ठीक है। इनफ्रारैड रेज से यूवी रेज के एक रीजन आता है विजिबल रीजन, जिहदे आप नूं कलर शो होंदे ने, ठीक है, यही अपने आपां नूं विजिबल हुंदा है। उस तो बाद की होंदे ने बेटा माइक्रोवेव्स, और सब तो ज़्यादा वेवलेंथ है रेडियो वेव्स की, ठीक है, ये पता है। हुण बेटा ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ ਨੇ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਰਕਿਟਸ ਲਈ। ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਲਈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ डिक्रीज़ हो रही है, वेवलेंथ की हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। हम विजिबल रीजन देखो, विजिबल रीजन के की है बेटा, इधर की है फ्रीक्वेंसी की हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, वेवलेंथ की हो रही है इंक्रीज़, मतलब रेड की वेवलेंथ की होंगी है ज़्यादा होंगी है, रेड की वेवलेंथ लैम्डा की है वेवलेंथ की होंगी है ज़्यादा होंगी है, और वायलट की है वायलट की वेवलेंथ की होंगी है सब तो घट होंगी है, ठीक है। वायलट की वेवलेंथ सब तो घट होंगी है, इसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर लैने, इधर लैने रेड की 700 नैनोमीटर तो ज़्यादा लैने, ठीक है जी, इन्ना पता अपन। हुण बेटा अपना एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम NA लैंप, मतलब सोडियम लैंप के विचों येलो लाइट निकल रही है, लैम्डा अपन गिवन है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ गिवन है। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी तो वेव नंबर कढ़ना है बेटा, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, जो फ्रीक्वेंसी तो तुहानूं पता है किस रिलेशन तो कढ़ लांगे आपां, लैम्डा न्यू इक्वल्स टू सी, ठीक है। आप की करनी है फ्रीक्वेंसी करनी है, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा आ जाएगा। सी की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ होंगी है, ठीक है। मीटर पर सैकेंड मतलब अपन लैम्डा भी कितने चाहिए? मीटर चाहिए, 580 नैनोमीटर, नैनो का मतलब कि 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। इतों अपनी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बेटा सॉल्व करके 5.17 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स, ठीक है। सेकंड इनवर्स को आप हर्ट्ज भी कहते हैं, सेकंड इनवर्स को कहते हैं हर्ट्ज भी कहते हैं, ठीक है। उस बाद आप कैलकुलेट करना वेव नंबर की बेटा वेव नंबर नू न्यू बार तो बार शो करते हैं, ये होंगे 1 लैम्डा, मतलब कि जी वेवलेंथ है उन्होंने की कर दो इनवर्स कर दो, अपने को वेवलेंथ की नहीं है मतलब इसका 1 करना है, ठीक है। 580, ठीक है, नैनोमीटर -9 मीटर, ठीक है, ओके। हुणे की हो जाएगा बेटा, ये वैल्यू आ जाएगी 1.72 × 10⁻6, ऊपर जाके सॉल्व करांगे 10⁻6 मीटर इनवर्स, नीचे की है मीटर, उत्ते आके मीटर की पावर की होगी -1 होगी, ठीक है, समझ आ गई। ये बेटा होर भी न्यूमेरिकल्स ने जिस तुहानूं फ्रीक्वेंसी वेव नंबर या लैम्डा कढ़ना दिता होगा, ठीक है, एक चीज़ गिवन होएगी बाकी कढ़ना दी होएगी, ठीक है, वो तुसीं देख लैनी ने। हुण बेटा आप थोड़ी जिहा अगे बढ़ते हैं, हुण आप की करते हैं अगे आप करते हैं अटोमिक स्पैक्ट्रा, ठीक है। आपने की देख लिया, आपने देख लिया इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस की होंदियां ने, इलैक्ट्रोमैगनैटिक स्पैक्ट्रम की होंदा है, लेकिन बेटा इसका डुअल नेचर देखना है किदा, इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर आप नैक्सट लैक्चर देखांगे, नैक्सट लैक्चर जो अपना नैक्सट लैक्चर आएगा इस तो बाद वो आप पार्टिकल नेचर देखांगे। वेव नेचर देखने लिए बेटा आप सारा कुछ पढ़ांगे, दैट इज डी ब्रॉगली पढ़ांगे, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ांगे, ठीक है, वो सारा करांगे। हुण बेटा आप करते हैं अटोमिक स्पैक्ट्रा, हुण बेटा आप अटोमिक स्पैक्ट्रा करना है, ठीक है। अपन एक गल पता है दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सीरीज ऑफ कलर बैंड, अपन लाइट नूं स्प्लिट करते हैं कलर बैंड दे विच, उहनूं आपां डिस्पर्जन कहते हैं, ठीक है, आप छोटे होंदे पढ़िया होया है, ओके। तो जिहड़े सीरीज़ ने कलर की जिहड़ी सीरीज़ है, जिहड़े कलर बैंड आए ने इस तरह बैंड आए ने, ठीक है, उन्हां दी जिहड़ी सीरीज़ है उहनूं ही आपां की कहते हैं स्पैक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। जो कलर मर्ज होंगे एक दूजे विच, ठीक है, उहदे विच कोई गैप नहीं होंदा, ठीक है। रेनबो देखे सबने, रेनबो देखे ना सबने, ठीक है, उहदे कोई गैप होंदा नहीं होंदा, कलर एक दूजे च मर्ज होंदे ने। उदों की होंदा बेटा वो वाले आपां कहने कंटीन्यू स्पैक्ट्रम, वो वाले स्पैक्ट्रम नूं की कहने कंटीन्यू स्पैक्ट्रम, क्योंकि उहदे कोई गैप नहीं है, ठीक है। अपना अटोमिक स्पैक्ट्रा इस दे बेसिस से दो तरीके दा होंदा है, ठीक है। किहड़ा होंदा है? एक होंदा एमिशन स्पैक्ट्रा, एक होंदा अब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रा। किहड़ा होंदा है? एक एमिशन स्पैक्ट्रा होंदा है, एक होंदा अब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रा। एमिशन स्पैक्ट्रा किहड़ा होंदा है? obtained when radiation emitted by the excited substance and analyzed by spectroscope, ठीक है। स्पैक्ट्रम देखना आप, स्पैक्ट्रा देखना के लिए स्पैक्ट्रोस्कोप यूज़ करांगे, ठीक है। अपना डिवाइस किहड़ा यूज़ होगा? स्पैक्ट्रोस्कोप, ठीक है। हुण की करना बेटा, जदों रेडिएशनस एमिट होणगियां, रेडिएशनस एमिट करने का मतलब है कि कोई सबसटांस सीगा पहले लो से सी, इधर ग्राउंड स्टेट से सी, ठीक है, इत्थे एक्साइटेड स्टेट पे पहुँच गया, ठीक है, एनर्जी लई एक्साइटेड स्टेट पे पहुँच गया, और ये एक्साइटेड स्टेट तो जो वापस आएगा जी एनर्जी ली है वो एनर्जी की करेगा? एमिट करेगा, वो एनर्जी की करेगा? एमिट करेगा, और ये एनर्जी को आप एनालाइज करांगे, ठीक है। ये रेडिएशनस नूं जिहड़ियां रेडिएशनस निकलणगियां मिशन ते, ठीक है, इनू एनालाइज करांगे, उदों जिहड़ा स्पैक्ट्रा मिलेगा, वो मिलेगा एमिशन स्पैक्ट्रा, ठीक है। की मिलेगा बेटा? उदों मिलेगा
एमिशन स्पैक्ट्रा मिलेगा। ठीक है, हुण अब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रा की होएगा, अब्जॉर्ब होएगी लाइट। ठीक है, उदों की होएगी, अब्जॉर्ब होएगी लाइट। ऑब्टेन्ड व्हेन वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू द सबस्टेंस, वाइट लाइट फर्स्ट obtained when white light is first passed through the substance। आप वाइट लाइट ਨੂੰ पास कर रहे हैं सबसटेंस के किसी सबसटेंस ਤੋਂ अपने को सबसटेंस पे है ਉਹ 'ਚ वाइट लाइट की कर रहे हैं पास कर रहे हैं। ठीक है, उस तो बाद की हुई बेटा लाइट जी ट्रांसमिट हुई है, वो ट्रांसमिट हुई है की हुई लाइट जी बाहर निकली ट्रांसमिट हुई। ਇੱਥੇ की सी एनर्जी जी एक्साइटेड स्टेट से लैके जा रही सी और एक्साइटेड स्टेट तो जो वापस आ रहा सी ग्राउंड स्टेट से उस टाइम जो एनर्जी रिलीज़ हो रही सी उन्होंने कह रहे सी भी एमिट हो रही है एनर्जी, उन्होंने एनालाइज कर रही सी। लेकिन हुण इत्थे की है सबसटेंस नूं दी एनर्जी आपां दित्ती वाइट लाइट दी। ठीक है, उहदे च पास होकर बाहर निकल गई। ठीक है, कोई एक्साइटेशन नहीं हुई, कोई वापस ग्राउंड लैवल पर नहीं आया, ग्राउंड लैवल पर ग्राउंड लैवल पर रहा। ठीक है, उस टाइम तो जो एनर्जी ट्रांसमिट हुई है, ठीक है, वो एनर्जी नूं आपां जदों एनालाइज करांगे उस टाइम जिहड़ा स्पैक्ट्रा आपां नूं मिलेगा उन्होंने कहांगे अब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रा। उस टाइम तो जिहड़ा स्पैक्ट्रा मिले उन्होंने की कहा अब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रा। और बच्चे की है कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर्ड लाइन सैपरेटेड बाय डार्क स्पेसिस। ठीक है, कोई ब्राइट लाइनस होंगे, ब्राइट लाइनस ने। ठीक है, इन्हां विच की ने डार्क स्पेसिस ने, इहदे विच की है डार्क स्पेसिस है। ठीक है, एक ही होएगा एमिशन स्पैक्ट्रा। एमिशन स्पैक्ट्रा किदां दा दिखेगा कि डार्क ब्राइट लाइनस ने। ठीक है, ब्राइट कलर्ड लाइनस ने, उन्होंने विच की ने डार्क स्पेसिस ने। ठीक है, लेकिन बेटा अब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रा किदां दा होएगा कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइनस इन कंटीन्यूअस स्पैक्ट्रम। कंटीन्यूअस स्पैक्ट्रम किहड़ा सी जिहदे च मर्ज होईयां सी। ठीक है, अगर अपना ये है ठीक है ठीक है, ये आप क्या भी कंटीन्यूअस स्पैक्ट्रा है, ये कलर्स जोड़े ने एक दूजे में मर्ज होए हुए हैं। ठीक है, हुण ये वाले कलर्स के डिफरेंस होएगा। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा ये की होएगा, ज़्यादा ये होएगा कलर। ठीक है, अगर इतने ब्लू कलर है ओके ग्रीन कलर है, ये थोड़िया की होणगियां डिफरेंस इन्हां च कीदा आएगा डार्क लाइनस का आएगा। ठीक है, ये छोटिया डार्क लाइनस होणगियां। ठीक है, उन्होंने सैपरेट करनगियां कलर्स नूं। ये की है बेटा, ये ब्राइट लाइनस किहड़ियां ने घट ने ते डार्क स्पेसिस की ने ज़्यादा ने। ओके, इनू की कहांगे एमिशन स्पैक्ट्रा, एक ही होएगा अपना अब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रा। तो इस स्पैक्ट्रा की स्टडी नूं आपां की कहने हैं स्पैक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, जो आप स्पैक्ट्रा रीड करते हैं, इन्हें स्टडी करते हैं स्पैक्ट्रास की, उदों आप कहने हैं कि आप कर रहे हैं स्पैक्ट्रोस्कोपी। ठीक है जी, ये हो गया बेटा। नैक्सट लैक्चर्स में आप करांगे आप पार्टिकल नेचर देखांगे। ठीक है, पार्टिकल नेचर देखांगे कि इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस का कि देखांगे। वो आप देखांगे ब्लैक बॉडी रेडिएशनस। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखांगे, फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट देखांगे। ठीक है, एक देखांगे फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट, तो एक अपनी एक थ्योरी है दैट इज़ प्लैंक्स थ्योरी। प्लैंक्स थ्योरी भी आप कल नूं करांगे। ओके, नैक्सट लैक्चर दे विच।